मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? विचार करना चाहिए कि आत्मा जो है वो चेतन है और वो कभी जड़ रूप नहीं हो सकता, लेकिन अविचार के कारण से अज्ञान ठहरा रहता है, बना रहता है। और इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा कि जो आत्मा क्या है, चिदरूप है, और ये जो शरीर है ये जड़ रूप है। इन दोनों की जो एकता को देखते हैं, तो इससे बड़ा और क्या अज्ञान होगा। एक है अंतर में और एक है बाहर, एक है नियामक और एक है नियम्य। इन दोनों की एकता को जो देखते हैं, इससे बड़ा और क्या अज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और पवित्र है, और ये जो देह है ना, ये क्या है, मानसमय है और अपवित्र है। इन दोनों की जो ऐक्यता को देखना है, इससे बड़ा और क्या अज्ञान होगा, हैं? देह मानसमय और असुचि, और आत्मा ज्ञानमय और पुण्य। आत्मा प्रकाशक है, स्वच्छ है, अत्यंत निर्मल है, सबका मन बुद्धि का भी प्रकाशक है। जिस मन बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्रकाश्य है। सब कुछ किससे जानते हैं हम? मन बुद्धि से जानते हैं। लेकिन मन बुद्धि को भी जो जानने वाला है और मन बुद्धि जिसको नहीं जान सकती, मन बुद्धि जिसको नहीं जान सकती और मन बुद्धि को जो जानने वाला है, और मन बुद्धि जिसकी सत्ता, जिसकी कृपा से अपने जो विषय है उनको जानते, वो आत्मा है। तो आत्मा सर्व प्रकाशक और अत्यंत निर्मल। और ये देह आदि क्या है? ये क्या है? प्रकाशक है क्या? तामस रूप, अंधकार पूर्ण है। तो इन दोनों की जो एकता को देखना है, इससे बड़ा और क्या अज्ञान है? इससे बड़ा और कोई अज्ञान नहीं हो सकता है कि जो सर्व प्रकाशक है। अच्छा, पहले ये देखो, अभी देह के विषय में विचार कर रहे हैं।
अन्नमय कोश के। औरों के लिए तो नहीं बोला अभी। इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, इनके लिए नहीं बोल रहे हैं ना, केवल देह के लिए कह रहे हैं। तो प्रथम साधक को एक एक का विचार करके जिन जिन उपाधि के साथ में क्या है, तादात्म्य है, अहमता है, एक एक का विचार करो और बहुत सहजता से क्या करो, इसमें जो अहमता, ममता, आत्मबुद्धि है उसका परित्याग करो। स्थूल शरीर में बड़ा दृढ़ तादात्म्य है ना, स्थूल शरीर के होने को ही अपना होना मानता है और इसके मिट जाने को अपना मिटना समझता है, हैं? इसके जन्म और मृत्यु को अपना जन्म मृत्यु मानता है, इसके बालक, युवा और वृद्ध होने को अपना बाल्य, युवा, वृद्ध होना मानता है। तो ये अत्यंत दृढ़ है। तो इसमें से प्रथम क्या करें, आत्मबुद्धि का परित्याग करें कि ये स्थूल शरीर जो मांसमय है, अस्थि, रुधिर, मेद, मज्जा रूप है, ये अपवित्र है और मैं आत्मा चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप। इस प्रकार से जो विचारना है, समझना है और निश्चय करना है, ये सही ज्ञान है। और इनको मिला देना, इनको मिला देना, एक कर लेना, एक जानना मानना, ये क्या है, यही अज्ञान। तो आत्मा प्रकाशक हुआ सबका और स्वच्छ है, और ये देह जो है ये तो जड़ है, ये प्रकाशक नहीं है। इनकी जो ऐक्यता को देखना है, किम ज्ञानम अतः परम, इससे बढ़कर के और क्या अज्ञान है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा अज्ञान क्या है जी, सबसे बड़ा अज्ञान है कि जड़ चेतन को मिला देना, प्रकाशक प्रकाश्य को मिला देना, नाशवान अविनाशी को मिला देना, ये क्या है, ये इससे बड़ा और क्या अज्ञान। तो ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं, फिर आगे भी हो गया था क्या, हाँ, आत्मा नित्य है और सदरूप है, और ये जो देह है ये क्या है, अनित्य है। स्पष्ट है ना, शरीर तो क्या है, अनित्य है ना, मरते रहे बारंबार। सबके जितने भी शरीर है, सब शरीर क्या है, नाशवान है, सबके सब शरीर मरते हैं। तो देह जो है वो तो अनित्य है और आत्मा नित्य है ना। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के हनन हो जाने पर भी, जिसका जो मरता नहीं, शरीर के मरने पर भी जो मरता नहीं है, आत्मा तो नित्य है, अविनाशी। तो डर रहा क्या अब आपको मरने का है? मृत्यु किसको मारेगी? शरीर को मारेगी। आत्मा का बाल भी बांका नहीं करता, आत्मा का बाल भी बांका नहीं कर पाती है मृत्यु, क्योंकि आत्मा नित्य अविनाशी है, सदरूप। और क्या है? सदरूप, निरंतर वर्तमान, जिसका कभी अभाव
अब ये नहीं है कि आत्मा को पाने के लिए किसी देश में जाना पड़ेगा, किसी लोक में जाना पड़ेगा, हैं, किसी स्थान पर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा निरंतर वर्तमान है, निरंतर सदरूप है, निरंतर ही उसी की सत्ता, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित, तो इसीलिए सदरूप है, नित्य है, और देह अनित्य और असन्मया। क्या होता है? विनाश हो जाता है ना, कुछ समय के लिए है और फिर क्या हो जाता है? इसका नाश हो जाता है। तो ये असद रूप है। और इन दोनों को एक समझना, हाँ जी, इन दोनों को एक मानना, इससे बड़ा और क्या ज्ञान हो। नित्य है एक और दूसरा अनित्य है, एक सदरूप है और दूसरा असदरूप है, और इन दोनों को एक देखना, ये क्या है? कि इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ये आप लोग सुन चुके हैं। अब आप लोग 22वां श्लोक देखिए। आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनं नाग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्ति भवत्यान्धं यतो निशिः। आत्मनः तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनं न अग्न्यादिदीप्तिवद् दीप्तिः भवति अंधं यतः निशिः। आत्मनः तत्प्रकाशत्वं, जो आत्मा है और आत्मा का जो प्रकाश, आत्मा का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आत्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब कुछ जड़ है। सब कुछ क्या है? दृश्य। तो सबका प्रकाशक, अभी आपको बताया, मन बुद्धि जिनके द्वारा हम सबको जानते हैं, सबको प्रकाशित मन बुद्धि करती है, उस मन बुद्धि को भी जो जानने वाला, उनका भी जो प्रकाशक है, वो कौन है? वो आत्मा। मन बुद्धि का भी जो प्रकाशक है वो आत्मा है, जानने वाला है। इसी को कह रहे यत् पदार्थावभासः। आत्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित, लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है ना, न अग्न्यादि दीप्तिवद्दीप्तिः, अग्नि आदि के प्रकाश के समान आत्मा का प्रकाश नहीं है, क्योंकि इनका प्रकाश कभी होता है और कभी नहीं होता है। हैं? अग्नि बुझ जाती है, सूरज जो है वो रात्रि में नहीं होता है, और कुछ देशों को ही प्रकाशित करता है, सभी देशों को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है।
तो अग्नि आदि की दीप्ति के समान दीप्ति प्रकाश आत्मा का नहीं है, क्योंकि इनके प्रकाश के अभाव में तो क्या होता है, यतः निशि आंधम भवति, जिस कारण से रात्रि में अंधकार हो जाता है इनके अभाव में। लेकिन अपनी जो आत्मा है ना, वो उस अंधकार का भी प्रकाश है, उस रात्रि का भी प्रकाश है। और उस अंधकार, उस रात्रि को जानने वाले जो मनबुद्धि है, उनका भी प्रकाश है ना। तो इस प्रकार अपनी आत्मा का प्रकाश है। समझ आ रहा है? हैं? जी। और अपनी आत्मा के प्रकाश से, ज्ञान से ही सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ जाना जाता। ऐसा श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान विद्या आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, राज विद्या। क्या बोलते हैं? समस्त विद्याओं की जो राजा है, शिरोमणि है ना, जितने भी ज्ञान, जितने भी दर्शन, जितनी भी विद्याएं, उन सब की क्या है ये? क्यों? इससे परमात्मा मिल जाता है, और बाकी सारी विद्याएं परमात्मा से दूर करती हैं। सारी विद्याएं क्या करती हैं? लेकिन ये विद्या ऐसी है जो घट में ही जगदीश को दिखा देती। तेरे घट ही में बसे तेरा राम, मंदिर में सुंदर काहे को फिरे। कितनी सुंदर सुंदर वाणी है ना। तेरे घट ही में तेरा राम, मंदिर में सुंदर काहे को फिरे। लेकिन ये ज्ञान भी तो बहुत ऊंचे लोगों के लिए है ना, हैं? जो समस्त पाप से निष्पाप हो गए हैं, समस्त राग द्वेष छल छिद्र कपट आसक्ति से जो रहित हो गए हैं, जिनका चित्त शांत एकाग्र हो गया है, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, अर्थात संसार की असारता आदि को अनुभव कर चुकी है, उनके लिए ही है ना ये ज्ञान, सबके लिए नहीं है। शुरू के जो साधक है उनको तो कहते हैं कि भाई मंदिर में जाओ, क्या करो? और मंदिर में जो साक्षात भगवान की जो प्रतिमा है ना, वो साक्षात रूप से भगवान विराजमान है, उनकी क्या करो? बहुत भक्ति भाव से पूजा करो, उपासना करो, है ना, श्रद्धा पूर्वक। उससे चित्त निर्मल होगा, हैं? उनको ऐसा बताया जाएगा, उनका वैसा स्तर है, वैसी कक्षा है। लेकिन ये जो बात बताई जा रही है कि मंदिर में काहे को फिरे, तेरे घट ही में बसे तेरा राम, तो ये तो बहुत ऊंची कक्षा, जिनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, चित्त बिल्कुल शांत है, संसार की ओर इंद्रिया और चित्त अभिमुख नहीं होता है, समस्त आसक्ति गलित हो गई है। क्या? समस्त आसक्ति गलित हो गई है। ऐसे जिज्ञासुओं के लिए ये ज्ञान है। ये ज्ञान करता है, क्या करता है? जैसे दरवाजा खुला और मिल गया, तो वैसे ही अज्ञान आवरण हटा और मिल गया परमात्मा, मिला हुआ ही था। मैं को मैं मिल गया है, मैंने मैं से मैं को पाया।
हैं? मैं को ही पाया। तो मैं को पा लिया है, अपनी आत्मा को पा लिया, परमात्मा को पा लिया। वो परमात्मा को दिखाने वाली ये विद्या है ना, है सामने ही, अपनी आत्मा ही दिखता नहीं है, जैसे अंधे को नहीं दिखता है। लेकिन उसका रोग दूर हो जाए, अंधता, तो उसको क्या होता है, दिख जाता है ना। तो वैसे ही अज्ञान तिमिर से अंधे हो गए हैं, उसको ज्ञान अंजन सलाका के द्वारा जिन्होंने अंधता को दूर कर दिया है, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। तो ये बात हो गई है जी। तो अब आप लोग आगे वाला श्लोक देख लीजिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना। तो 23वां श्लोक आप लोग देखें। देहोऽहमित्ययं मूढो मत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। देहः अहम् इति अयं मूढः मत्वा तिष्ठति अहो जनः मम अयम् इति अपि ज्ञात्वा घटद्रष्टा इव सर्वदा। हाँ जी, अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। क्या है? भेद है ना, अपनी अपनी बुद्धि का स्तर है, बुद्धि का ही तो स्तर है नहीं। अब जैसे बालक खिलौनों के लिए झगड़ते, किसके लिए? खिलौनों के कितने लड़ते हैं, मारपीट मचाते हैं, उत्पाद मचाते हैं। और उन बालकों के इस आचरण को जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो देख करके बड़ा आश्चर्य से करता है ना, कि बच्चे हैं और इसका क्या महत्व है, क्या हो गया, क्या है ये, लकड़ी का ही तो है खिलौना, हाँ? तो उसको बड़ा विचित्र सा लगता है ना। लेकिन बालक से पूछे, उसकी बुद्धि में तो क्या है, उसके लिए कितना महत्व है। जीवन मरण का प्रश्न है। मेरा खिलौना ले लिया, कपड़ों की परवाह नहीं करता, धूल में मिट्टी में लोट-पोट होता है, हाथ पैर पीटता है, नहीं? किसके लिए? खिलौने के लिए। वैसे एक हीरा है, ठीक है, और उस हीरे को लेकर के परिवार में क्या है, झगड़ा मचा हुआ है। क्यों जी? मूल्यवान हीरा है, उसको लेकर के परिवार में क्या है, झगड़ा मचा हुआ है, पूरा लड़ाई हो रही है, पूरा वैमनस्य है। अब ये बात किसी महात्मा को पता लगी है, गुरुजी के सामने गए कि महाराज जी बात ये है। अब महात्मा बड़ा आश्चर्य करेगा कि पत्थर के लिए जो ना भूख मिटाता, ना प्यास मिटाता है, ना सर्दी दूर करता, ना गर्मी दूर करता, उस फिजूल के पत्थर के लिए क्या कर रहे हैं ये, वो क्या करेगा? आश्चर्य करेगा ना। पर उन संसारियों से पूछो, उनके लिए तो क्या है, वो परिवार छूट जाए, भाई छूट जाए, हैं, माता पिता छूट जाए, पुत्र स्त्री छूट जाए, लेकिन उसको कितना महत्व दिया हुआ है, उसकी बुद्धि का स्तर वही है। जैसे बालक की बुद्धि का स्तर है, ऐसे ही संसारी की बुद्धि का स्तर भी वैसा है। और ज्ञानी की बुद्धि तो क्या बोला है, बोला है ना, समलोष्ठास्म कांचनः, क्या बोला है? लोष्ठ
अस्म कांचन सम, तीनों बराबर। मिट्टी का ढेला है, पत्थर और सोना, सब के सब क्या है? हाँ जी, बराबर, सब बराबर। उसकी इनमें महत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि जानता है कि ये सब के सब नाशवानी तो है, किस काम के हैं? इस काम के, कोई काम का है क्या? ये तो संसारी लोग है, सोना इकट्ठा करके उसको पहन पहन के रीझते हैं। वो कौन? संसारी तो है। विचारवान कहता है ये सोना है, रोटी है, क्या चाहिए? रोटी ले आ भाई दो, क्या कहेगा? रोटी ले। क्यों? क्योंकि भूख लगी है शरीर को, और वो भूख जो प्रयोजन है वो किससे सिद्ध होगा? रोटी से। कहना तो दो रोटी ले आ, छोड़ बाकी नहीं। आप बारात में पार्टी में जाते हो, वहां वो चीजें बनी रहती है, हैं? सब खाए पिए हो ना आप लोग, क्यों बुड्ढो? सब खाए पिए हो। अब बालक तो देखे, कहीं गुलाब जामुन उस पर टूटे, कहीं जलेबी उस पर टूटेंगे, कहीं चाट पकौड़ी उस पर टूटेंगे, और जो बुढ़ा गया है ना, वो कहेगा भाई तू दो रोटी ले अपने को। क्यों सेठ जी? यही है ना, कहना दाल रोटी लेना, और कहना कुछ कहना सब्जी वब्जी भी मत लाना। क्यों? कहना पता नहीं कितने तेल वेल डाल रखा होगा, फ्राई किए हुए होंगे, नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो भूख है और स्वास्थ्य है वो सात्विक भोजन के आश्रित है। भूख भी मिटेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वो किससे? सात्विक भोजन। अब ये राजसिक तामसिक गरिष्ठ भोजन खा के क्या होगा? स्वास्थ्य मिलेगा, ये बेचैनी, अशांति, रोग, क्लेश मिलेगा, नहीं? तो जानता है, विवेकी की बात है ना। तो वैसे ही जो विवेकी महात्मा है वो जानता है कि ये सब व्यर्थ है ना। लेकिन संसारी लोग तो इनको लेकर के क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। तो अहो, ये आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात है। तो देखो क्या आश्चर्य की बात बता रहे हैं। देहो अहम इति अयम मूढ़ मत्वा, देहो अहम इति अयम मत्वा, ये मान करके, मूढ़ जो है मैं शरीर हूं ये मान करके, तिष्ठति मूढ़ जनः, मूढ़ लोग मैं शरीर हूं ऐसा मान करके स्थित रहते हैं। क्या मानते हैं? मैं शरीर हूं ऐसा मान करके विद्यमान वर्तमान जो रहते हैं, कौन? मूढ़ जनः, मूढ़ लोग। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। कौन कह रहा है? ज्ञानी कह रहा है। उसको तो बड़ा आश्चर्य होगा ना, है? जिसको सांसारिक लोग जीवन मरण का प्रश्न मानते, इतना महत्व देते हैं, विवेकी उसको कोई महत्व नहीं देता। वो तो गीता जी में बता ही दिया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बताया है ना, या निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण संसारियों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, वही जो संयमी है, विवेकी है, उसके लिए क्या है? जागृति है, जागृत है। जो सबके लिए क्या है? रात है। कौन? परमात्मा। परमात्मा सब भूतों के लिए क्या है? रात है।
जानते नहीं है, अज्ञान है ना परमात्मा का, तो सबके लिए क्या हो गई परमात्मा रात्रि। लेकिन उसमें ज्ञानी लोग जगते हैं, अर्थात उसमें स्थित रहते हैं। ज्ञानियों का चित्त किसमें स्थित है? और संसारियों का चित्त किसमें स्थित है? संसार में। आगे ये तो बोला है यश्याम जागृति भूतानि, और जिसमें भूत लोग जागते हैं, किसमें जागते हैं? शरीर में, संसार में, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि में, इसी में जगे हुए हैं ना। यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जो मुनि है मननशील वो इससे सोया रहता है, अर्थात इसको महत्व नहीं देता है। उसका चित्त, उसकी निष्ठा किसमें? चेतन में, साक्षी में, ब्रह्म में। संसार से क्या है? वो सोया हुआ। यही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। कितने आश्चर्य की बात है, मैं देह हूं ऐसा मान करके मूढ़ः जनः तिष्ठति। जो मूढ़ लोग है वो क्या है? विराजमान, ऐसे विराजमान रहते। ममायम इत्यपि ज्ञात्वा, और क्या है जी? यह अयम मम, यह मेरा है, ऐसा जान करके घट दृष्टेव सर्वदा। जैसे घट का, अब यहाँ पर विकल्प हो सकता है। विकल्प ये हो सकता है कि ज्ञानी, जैसे घट है और घट का दृष्टा घट से अलग है ना। घड़े को देखने वाला घड़े से क्या होता है? अलग होता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी अज्ञानी ऐसा नहीं जानता है। जानता है ममायम इत्यपि ज्ञात्वा सर्वदा मूढ़ा अयम मत्वा। मूढ़ व्यक्ति ऐसा मानता है ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है जी। शरीर मैं हूं और शरीर मेरा। देखो दोनों में भेद है। मैं मानना ये तो अत्यंत मूढ़ता है, और शरीर मेरा है, ठीक है, मैं अलग हो गया ना। जैसे घड़ा मेरा है तो घड़ा अलग है और मैं घड़े से अलग हूं। मकान मेरा है, मकान अलग है, मकान से मैं अलग हूं। वैसे ही शरीर मेरा है तो शरीर अलग है, शरीर से मैं अलग हूं। मेरे प्राण उखड़े जा रहे, प्राण अलग है, मैं प्राण से अलग हूं। मेरे को कम दिखता है, कम सुनता है, तो इंद्रिया अलग है और मैं अलग हूं इंद्रियों से। और ये जो मेरा मन है ना, वो वहां जाने को किया, मेरे मन में ये इच्छा है, तो मन अलग है, मैं अलग हूं। मेरा मन है ना, तो मन अलग और मैं मन से अलग। वैसे मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, और मेरी बुद्धि ऐसी है, एक बार सुनता हूं ना उसमें याद हो जाता है। तो इसलिए मेरी बुद्धि है, तो बुद्धि अलग और मैं अलग हूं। इस तरह तो जो मैं और मेरा दोनों अलग अलग हो गया ना, है। मकान से जैसे मालिक अलग है, इसी प्रकार से ये सब मेरे हैं। तो जो मेरे होते हैं वो मैं नहीं होता। तो मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा इंद्रिया, मेरा मन और मेरी बुद्धि, तो ये सब क्या है? ये मेरे होने से मैं से अलग। मैं को अलग छांट लो। मेरा धन
है मेरी गाड़ी, तो गाड़ी अलग, मैं अलग, धन अलग, धन से मैं अलग। वैसे ही ये सब मेरे है तो मैं इनसे अलग हूं। ऐसा जान ले घट दृष्टेव सर्वदा, जैसे घट को देखने वाला घट दृष्टा घट से सर्वदा ही अलग है, इसी प्रकार से मम अयम यह मेरा है, ऐसा जान करके विराजमान रहे तो भी ये भी ज्ञान है। समझ गए सेठ जी? और ये मैं हूं, ये क्या है? ये तो अत्यंत मूढ़ता है। ये मैं हूं, शरीर मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, प्राण मैं हूं, मन मैं हूं, बुद्धि में हूं। जबकि व्यवहार तो ऐसे ही होता है, लेकर के मैं मान करके व्यवहार करता है ना। तो ये मैं मानना ये मूढ़ता है, और मेरा माने तो ठीक है, मैं इनसे अलग हुआ ना। तो फिर मैं को खोजो तो मैं कौन है? तो मैं जो है वो चेतन है, जो इनका साक्षी है, जो आत्मा है, वो मैं है। तो मैं अलग है। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है मालिक, दिख नहीं रहा है, ड्राइवर दिख रहा है, मालिक जो है ना पीछे बैठता है, ठीक है ना? कैसे बैठता है? बिल्कुल यूं पैर पर पैर रख करके आराम से, कमर लगा के। आगे कौन कौन बैठते हैं? हाँ जी, ड्राइवर, और वो होता है ना वो गाड़ी, वो है कंडक्टर, जो खिड़की खोलने और बंद करने वाला है। नहीं, वो आजकल लोग उसको बैठाते हैं, वो जो सरकार देती है ना, पुलिस वाला, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? हैं? हाँ, तो उसको बैठाते हैं लोग आजकल। पुलिस सरकार से लेते हैं कि हमें खतरा है। कहते जी ये भी महाराज जी कहते हैं कि स्टेटस होता है। और कई लोग इस बात से बड़े दुखी रहते हैं कि महाराज जी मेरे पास तो एक ही है, मेरे जो साथी उसके पास 2 है। और कई महात्मा तो पूरी पूरी गाड़ी लेके चलते हैं कि Z+ वो मिली हुई है सिक्योरिटी है। नहीं, काले कपड़े पहने हुए, और यूं टीवी पर भी आएंगे तो पीछे वो बंदूक लेके खड़े हुए, 10-12 इधर 10-12 इधर, और शरीर पे कपड़े नहीं है। शरीर पे बाबा जी के कपड़े नहीं है, हैं? और 10-12 इधर खड़े हैं काले कपड़े पहने हुए, वो बंदूक पकड़ कर 10-12 इधर खड़े हुए। भाई कौन क्या लूट के ले जाएगा इसका? इसके बाद कुछ है ही नहीं है। पर ये भी सब दिखावा बना लेते हैं कुछ तो है। क्या बना लेते हैं? कुछ दिखावे बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाए। ये लोभ छोड़ना ना, धन का लोभ छोड़ना बहुत आसान है, परिवार का लोभ मोह छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो पद प्रशंसा प्रसिद्धि है ना, ये अच्छे अच्छे को डुबो देती है ना। ये नहीं छूटती, ये छूटना तो बोली दी है संतों की वाणी पहले ही आ गई कि कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी। ये क्यों जी? मान बड़ाई ईर्षा। और कथा हुई हमारी कथा में 20,000 लोग आए, और उसकी कथा में 50,000। नींद उड़ी हुई है। क्या होगी? नींद नहीं आ रही है। क्यों? वो मेरे से बड़ा कथाकार हो गया। वो आजकल तो राष्ट्रीय संत भी है, अंतरराष्ट्रीय संत भी बोले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। इनमें भी कुछ होता होगा है? कुछ कहीं से कुछ गले में वो पहनाते होंगे पट्टा, ये अंतरराष्ट्रीय संत है। इन सब बातों को अपने आगे लिख लिख करके शर्म नहीं आती क्या? सारी उपाधि का त्याग कर देना वो महात्मा है। उपाधि जिसने ले ली, जितनी उपाधि जुड़ती जाए, यही तो बंधन है।
समस्त उपाधि का त्याग करके उपाधि रहित हो गया, तो वही जो उपाधि रहित परमात्मा उसको पा सकता है ना। क्यों जी? वो तो कह दिया ना संत ने, प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो ना समाये। अपनी उपाधि को जो अपनी खोपड़ी में धरे हुए ढोरा है, पता नहीं क्या क्या, जगत गुरु अमुक है, अनंत श्री विभूषित, और क्या क्या होते हैं, महामही महामंडलेश्वर है, और 1008 है, अनेक गुण समलंकृत है, अमुक अमुक जी महाराज है, अमुक पीठाधीश्वर, पता नहीं क्या क्या। तो परमात्मा से दूर हो जाता है, उपाधि से ही तो दूर है ना परमात्मा से ये जीव, और उपाधि छोड़ दी तो ये परमात्मा रूप ही हो जाता, परमात्मा में मिल जाता है। कोई गठड़ी लेके पतले से दरवाजे से पूरा गट्ठड़ लेके जा सकता है क्या? तो यहाँ तो कह दिया प्रेम कली अति सांकरी, यहाँ पर तो मैं भी लेके जाएगा तो भी नहीं जा पाएगा है। ये साथ में मैं के साथ में मेरे को भी लेके जाना चाह रहा है, मैं के साथ में मेरे को भी लेके जा रहा है, जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इसमें लुब्ध रहता है, बड़ी टेंशन रहती है लोगों को। ईर्ष्या नहीं होती कि उसके इतने कथा का, उसका इतना विशाल मठ है, उसके द्वारा इतने बड़े वो बना दिए गए मंदिर, और मेरे द्वारा तो उतने, ये भी बड़ी होती कि इन्होंने जो है ना अपने जीवन में 108 मंदिर, विशाल मंदिरों की स्थापना की। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रशंसा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए रखते हैं, जबकि इनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। बहिर्मुखता के अलावा इनसे क्या मिलेगा? मिल गया ना जो चाहिए था संसार में, यश मिल गया, यही चाहिए था, मिल गया आपको। आप जो चेक आप लेके गए, आपका पैसा मिल गया आपको। क्या चाहिए थी आपको? प्रशंसा प्रसिद्धि मिल गई, यश मिल गया। बाकी परमात्मा या उसकी चर्चा मत करो, तो दूर की बात, वो तो अलग है। जिसने इन पद प्रशंसा प्रसिद्धि का लोभ छोड़ दिया, ऐसे विवेकी जा सकते हैं ना परमात्मा में, तो संसारी जा पाएंगे क्या? चलो जी यहीं पर देखो, कहते यही तो आश्चर्य है। मामायम, ये मेरा है, ये मैं हूं। अहम देहा, मैं देह हूं। ऐसा जो मूढ़ है, ऐसा मान करके विराजमान रहता है। लेकिन जो विवेकी है वो क्या देखता है कि ये मेरा, ये मैं नहीं हूं। ये भले ही मेरा हो, तो मेरा भले ही है, तो मैं इससे अलग हुआ ना। मैं इससे क्या हुआ? मैं अलग हूं। तो व्यवहार के लिए मेरापन है, अन्यथा तो बना, जैसे मेरी गाड़ी बोलते हैं, तो मेरी गाड़ी जो है वो उससे तो नहीं बनी ना, लोहे से बनी हुई है, कांच से बनी है, प्लास्टिक से बनी है। वैसे शरीर जिसको मेरा कहता है, किससे बना है जी? 5 तत्वों से बना है, हाड़ मांस से बना हुआ है ना, तो मैं से तो नहीं बना। जैसे धन है, ये मेरा है धन, मकान है, ये मेरा है, तो मैं अलग ही। तो इसका ममता करना, अहमता करना, आसक्ति करना, ये सब क्या है? मूढ़ता है, अज्ञान है। स्पष्ट हो गया ये? हाँ जी, ये स्पष्ट ही है। तो अब आप लोग 24वां श्लोक भी देख लीजिए। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपो
नित्युच्यते बुधहि ब्रह्म एव अहम समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः न अहं देहः हि असदरूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधहि ब्रह्म एव अहम। अच्छा जी, ये शरीर मैं हूं ऐसा कौन मानते हैं? मूढ़। विवेकी क्या मानते हैं ये तो बताओ। मैं शरीर हूं ये कौन मानते हैं? मूढ़। विवेकी क्या मानते हैं? विवेकी कहते हैं ये शरीर मैं नहीं, शरीर से मैं अलग। ये शरीर मेरा भले ही हो, अभी के लिए स्वीकार कर लेते हैं व्यवहार के लिए कि ये शरीर मेरा भले ही हो, तो मेरा होने से मैं तो अलग हो गया ना इससे। फिर भी पूछ रहे कि चलो आपका है शरीर, आपका है, तो आप कौन है? आप भी तो बता दो। तो कहते सुन लो मैं कौन हूं। ब्रह्मैवाहम ब्रह्मैवाहम अहम ब्रह्म एव, मैं ब्रह्म ही। कौन है आप? मैं ब्रह्म हूं। आइए कुछ अकल में पूछ रहे थे ना आप कौन है? तो हमने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं। बैठाओ बुद्धि में, खोपड़ी में ये बात टिकाओ कि मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म। ऐसा निश्चय करो, मैं ब्रह्म हूं। तो अविनाशी हुए ना, नित्य हुए ना, निर्मल हुए ना, मुक्त हुए ना, हैं? जन्म मरण से मुक्त हो गए ना, हैं? जन्म मरण कभी आपका होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ये तो व्यर्थ ही भास रहा था अज्ञान के कारण से, माया के कारण से। जैसे बिल्कुल ठीक ठाक आराम से कंबल ओढ़ करके दरवाजा बंद करके लेटे हुए हैं और हम क्लेश पा रहे थे जंगल में। स्वप्न क्या दिख गया? जंगल में, सर्दी में, अंधेरे में, जंगली जीव जंतुओं के भय से, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, भूख लगी है, घाव हो रखे हैं? ऐसा देख रहे हैं। जबकि नींद खुली तो क्या देखते हैं? वैसे ही है, नींद ही तो खोल रहे आपकी, हैं? अज्ञान निद्रा में ये जो संसार सपना आप देख रहे हो, अज्ञान नींद से जगा रहे हैं ना। जग जाओ, हैं? जगते ही क्या पाओगे? अरे न कहीं संसार, न कहीं शरीर, न कहीं बंधन, न कहीं सर्दी, न कहीं भूख प्यास, हैं? न कहीं भय, न कोई चिंता। मैं विशुद्ध निर्मल सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म। कब? अज्ञान नींद से क्या हो? जब हो तब। तो देखो क्या कहता है, अहम ब्रह्मैव, मैं ब्रह्म हूं। शरीर आदि नहीं। समः, और क्या हूं?
सम विषम नहीं, क्या हूं? सम हूं, सब जगह व्यापक हूं, समान रूप से विराजमान, घटता बढ़ता नहीं, एक रस। शांत, परम शांत हूं, है ना। ये मुझ में लहर जो उठती है इसी का नाम मन है। मुझ परम शांत में लहरें उठ रही है, वो भी आपके लिए है ना। समुद्र के लिए कोई लहर है क्या? समुद्र के लिए तो क्या है, उसमें उठी, उसमें है और उसी में विलय हो गई। तो समुद्र से पूछोगे लहर, वो पूछेगा लहर क्या होती है? जल ही तो है। लहर होती क्या है? तो लहर आप देख रहे हो ना, आप मान रहे हो, आप जान रहे हो। समुद्र, समुद्र कहता है बस जल ही तो है, मैं ही तो हूं। लहर असंख्य उठे, उठती रहे, क्या फर्क पड़ता है किसमें? मुझ में ही है। क्या है भी नहीं। जल के अतिरिक्त कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, हैं? तो वास्तव में क्या हूं मैं? परम शांत। ये वृत्ति मुझ में तरंगे उठती है, इसी का नाम मन बुद्धि है। यही समस्त व्यवहार का हेतु बना। मैं शांत हूं। सच्चिदानंद लक्षण, क्या हूं? सच्चिदानंद रूप में मैं सत हूं, जिसका कभी अभाव नहीं। मैं चिद हूं, सबका प्रकाशक ज्ञान रूप हूं। मुझ में जड़ता, अंधकार का प्रवेश नहीं। आनंद लक्षण, और क्या हूं? आनंद स्वरूप हूं। दुख, अशांति, क्लेश, भय मुझको छू भी नहीं सकते। क्या? मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं? ये तो भ्रम से, इनकी सत्ता ही नहीं है। इनकी सत्ता ही नहीं है। भ्रम से मुझ में भास रहे हैं, प्रतीत होते हैं, मूढ़ता के कारण से। इनकी सत्ता ही नहीं है। मुझ में प्रवेश की और स्पर्श की संभावना तो दूर की बात। हाँ जी सेठ जी, समझ आ रही है बात? मैं क्या हूं? आनंद लक्षण। सुन लो हमारी कहानी को, कथा को और हमारी महिमा। पूछा ना आपने, आप कौन है? जैसे हनुमान जी से पूछा ना, राम जी ने आप कौन है, तो हनुमान जी कहने लगे परिचय देना ही पड़ेगा। है? दे दिया। तीन दृष्टि है, देह दृष्टि, जीव दृष्टि और आत्म दृष्टि। देह दृष्टि से अलग अलग है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है। देह दृष्टि से कोई स्वामी, कोई सेवक है। जीव दृष्टि से कोई क्या है? कोई ईश्वर है, कोई जीव है, जीव दृष्टि से। और आत्म दृष्टि से देखे ना, तत्व दृष्टि से, तो क्या है? हैं? जो आप है वही मैं हूं। तत्व दृष्टि से देखें तो वैसी आप जानना चाहते हैं ना, हैं? आप कौन है तत्व दृष्टि से, तो जान लीजिए कि मैं ब्रह्म हूं, सम हूं, परम शांत हूं, सच्चिदानंद लक्षण। और क्या हूं? सच्चिदानंद रूप।
नाहम देहो यसद्रूपः। कान खोल के सुन ले, हाँ कहना पड़ता है ना कई बार। क्या कहना पड़ता है? कभी फिर तू ना समझ रहा हो, ये जो असद रूप देह है ना, ये मैं नहीं हूं, कान खोल के सुन ले। ये दोबारा बतानी पड़ती है नहीं? परिचय दे दिया, बड़ी विनम्रता से परिचय मांगा, तो विनम्रता से परिचय दिया कि मैं ब्रह्म हूं, सम हूं, शांत हूं, सच्चिदानंद रूप। बड़ी विनम्रता, बड़ी सरलता, इसमें कोई अहंकार अभिमान दिखावा वाली कोई बात नहीं है। बड़ी सहजता से, क्योंकि यही सहज निरुपाधिक है ना, निर्विशेष है, कोई विशेषता है ही नहीं। ब्रह्म में, परमात्मा में कोई विशेषता नहीं। सारी विशेषता किसमें? जीव में, जड़ में, जगत में। परमात्मा में कोई विशेषता, तो अहंकार किस बात का? तो बड़ी साधारण से बता दिया कि भाई मैं ब्रह्म हूं, सम हूं, शांत हूं, सच्चिदानंद रूप हूं। फिर जोर दे के भी कहना पड़ता है कि ये जो दिख रहा है ना शरीर, ये मैं नहीं हूं। नाहम देहो यसद्रूपो, ये असत रूप, ये जो शरीर है, कभी है और कभी नहीं। भस्म हो गया, गिर पड़ा, खड़े खड़े गिर पड़ा, उठा करके ले गए, झाड़ झंकार डाल करके, आग लगा करके, है नहीं तो दुर्गंध करता है। सामग्री डालनी पड़ेगी, सुगंधित सामग्री, नहीं दुर्गंध आएगी ना। तो सामग्रियां घी आदि डालेंगे, तब इसको झाड़ झंकार डाल करके जला देंगे, हैं? तो ये तो नहीं रहा। तभी तो कहते हैं कि असद रूप देह में नहीं हूं। ज्ञानमित्युच्यते बुधई, बुद्धिमान लोग, इति ज्ञानम उच्यते, इसको ही क्या कहते हैं? यही ज्ञान है। असद रूप देह मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। सम शांत सच्चिदानंद रूप नित्य मुक्त ब्रह्म में। इसको ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। बताइए, ज्ञान सुन लिया आपने, और ज्यों ज्यों ज्ञान सुना, त्यों त्यों जीव से क्या हो गए? अब ब्रह्म है, नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद है, अब है। बस टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। अरे आंखें तो खोल के देख, हैं? क्या देख रहा है तू? ये रस्सी है, सर्प नहीं है। आंखें तो खोल। वैसे ज्ञान चक्षु खोल के तो देख, बुद्धि के नेत्र खोल के तो देख, तो क्या देखेगा? ये दृश्य देह ये तू नहीं है, तू साक्षी है, चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है। देख तो सही। दिखते ही दिख जाता है, जब देखता है तब दिख जाता है। और जिसको दिख गया वो क्या हो गया? बंधन रहित हो गया, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, मुक्त हो गया, है ना? समझ आ गई बात? तो समझ आ गई तो आज की कहानी यहीं पर रख लेते हैं। इसकी कहानी है ये आत्मकथा। राम कथा बहुत सुनी होगी, हैं? कृष्ण कथा भी सुनी होगी, शिव कथा भी सुनी होगी, देवी कथा भी सुनी होगी। कभी आत्मकथा भी सुनी है क्या? ये आत्मकथा है और यही परमात्मा कथा है। और राम कथा भी तो यही है वास्तव में, हैं?
राम कौन है? वो राम आपके घट में है, आपकी अपनी आत्मा है, हैं? तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी कल। ओम